चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है एक कंपनी ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ स्क्रू, ए टाइप एंड बी टाइप। दो टाइप के एक कंपनी है जो दो टाइप के स्क्रू बनाती है, स्क्रू ए एंड स्क्रू बी। दो टाइप के स्क्रू बनाती है और इन दोनों टाइप के स्क्रू बनाने के लिए इनके पास दो टाइप की मशीन यूज की जा रही है, जिसको एक ऑटोमेटिक मशीन कह रहे हैं और दूसरा है हैंड ऑपरेटेड। ऑटोमेटिक मशीन एंड दूसरा है हैंड ऑपरेटेड मशीन। ये दो टाइप की मशीन यूज की कर रहे हैं। अच्छा, इनके जो टाइम है वो मिनट में, आवर में दे रखे हैं, बट उनको हम मिनट में चेंज कर लेंगे, मिनट में इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये टाइम दे रखे हैं। अब यहां से देखो क्या चीजें इन्होंने बोली है इसमें। पहला बोला है इट टेक्स 4 मिनट ऑन ए ऑटोमेटिक मशीन एंड 6 मिनट ऑन हैंडक्राफ्ट मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज ऑफ द स्क्रू ए। स्क्रू ए का एक पैकेज कंप्लीट करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन कितना समय लेती है? तो ऑटोमेटिक मशीन लेती है 4 मिनट और हैंड ऑपरेटेड मशीन लेती है 6 मिनट। मतलब ये 4 मिनट लेती है और ये 6 मिनट लेती है। जबकि दूसरा while it takes 6 मिनट ऑन ऑटोमेटिक मशीन एंड 3 मिनट ऑन द हैंड ऑपरेटेड मशीन, जबकि दूसरे स्क्रू बी बनाने के लिए 6 मिनट और 3 मिनट लेती है। ठीक है, अब उसके बाद बता रहे हैं कि दोनों मशीन के पास एक दिन में मोस्ट 4 आवर्स अवेलेबल टाइम है। मतलब टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है? अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम ये दे रखा है कितना? 4 मिनट दे रखा है बेटा, सॉरी 4 आवर्स दे रखा है। 4 आवर्स, तो 4 आवर्स मैं मिनट में चेंज कर देता हूं, तो 4 इंटू 60 इक्वल टू हो जाएगा 240। और दूसरी मशीन के पास भी सेम टाइम है, तो 4 इंटू 60 इक्वल टू 240 मिनट। ये बेटा ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन है। समझ में आ गया बेटा इतना? समीर, जयेश, ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, टाइम पे ध्यान देना है कि मोस्ट टाइम बता रहा है। मोस्ट टाइम का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा, और नहीं तो उससे कम ही टाइम है। तो जब मोस्ट की बात आए, मैक्सिमम की बात आए, तो वहां पे हम लोग ये वाला साइन यूज करेंगे, लेस देन और इक्वल टू। और जब कम से कम की बात आए तब हम इसका अपोजिट ये साइन यूज करेंगे। ये दे रखा है। अच्छा, इनका जो प्रॉफिट है ये बता रहे हैं कि एट ए स्क्रू ए एट ए प्रॉफिट ऑफ 7 एंड स्क्रू बी एट द प्रॉफिट ऑफ 10। ये बता रहे हैं कि 7 रुपीज का प्रॉफिट इस पे है। प्रॉफिट ₹7 पर पैकेज, और जबकि इसमें है ₹10 पर पैकेज। ये यहां पे ये इनका प्रॉफिट है। अब यहां पे हमें फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड ये करना है कि कंपनी या फैक्ट्री स्क्रू ए और स्क्रू बी के कुल कितने पैकेज प्रिपेयर करे, बनाए, प्रोडक्शन करे, जिससे कि इनका जो प्रॉफिट हो वह मैक्सिमम हो। तो प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना है बेटा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो इसका ऑब्जेक्ट फंक्शन बना दो। ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या हो जाएगा इनका? तो ऑब्जेक्ट फंक्शन होगा, देखो अगर एक पैकेज पर प्रॉफिट 7 रुपीज का है, मैं मान लेता हूं ये एक्स पैकेज बनाता है और ये वाई पैकेज, मतलब स्क्रू ए का टोटल पैकेज एक्स बनते हैं और स्क्रू बी का टोटल पैकेज वाई बनते हैं। तो उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट फंक्शन में हम देखेंगे कि अगर एक पैकेज पर 7 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स पैकेज पर कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा? तो 7x, और इसको हम लिखेंगे जेड इक्वल टू, ये हो गया 7x प्लस स्क्रू बी टाइप का जो है उसके एक पैकेज पे यदि वाई 10 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो वाई पैकेज पे कितना हो जाएगा? तो 10y, और ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट फंक्शन। ये समझ में आया क्या बेटा? ये समझ में आ गया आप लोगों को?
जय समीर, ये समझ में आ गया ऑब्जेक्ट फंक्शन। ओके चलिए अब देखिए बेटा, अब इसका कांस्टेंट बनाते हैं। देखिए स्क्रू एक को बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन का 4 मिनट लगता है, जबकि स्क्रू बी बनाने के लिए 6 मिनट लगता है। और इस तरह से टोटल टाइम जो है ऑटोमेटिक मशीन के पास 240 मिनट का है। ये मिनट में है, ये मिनट में हमने ले रखा है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x + 6y इज लेस देन और इक्वल टू 240। ये मिल गया। दूसरा यहां से हो जाएगा 6x + 3y लेस देन और इक्वल टू 240। ये मिल गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, इसको 2 से डिवाइड कर दो बेटा, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y लेस देन और इक्वल टू 120। और इसको 3 से अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2x + 1y लेस देन और इक्वल टू 80। इसको 1 और इसको 2 हमने मान लिया। अब इनका ग्राफ प्लॉट कर देना। अच्छा दूसरी चीज, एंड x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, यही चीज रहेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लो बेटा। तो इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा 2x + 3y इक्वल टू 120। और इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x + y इक्वल टू 80। ये इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन गया। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई। अब हम लोगों को ये देखना है, कि इनका ग्राफ प्लॉट करने के लिए इन दोनों पे हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो फ्रॉम वन पहले वाले से, फर्स्ट से अगर हम देखें तो इसमें मैं यदि x को 0 करता हूं, x y है, अगर मैं x को 0 करता हूं तो 3y इक्वल टू 120। तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा, 120/3 यानी 40। अगर मैं y को 0 करता हूं तो 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 120/2, मतलब ये हो जाएगा 60। ये मिल गया। अब इसी तरह से फ्रॉम 2 दूसरे वाले इक्वेशन से अगर फाइंड करें x और y, तो x y, अगर इसमें x को 0 किया जाए तो y जो है y इक्वल टू सीधे 80 मिल रहा है, 80। और यदि y को 0 किया जाए तो 2x इक्वल टू 80 मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा 40। ये मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोगों को इसका ग्राफ प्लॉट कर देना है, तो ग्राफ बना लेते हैं। इसमें 20 के उस पे ले लेते हैं, जैसे 0,40 है तो y पे 40 जाएंगे, ये ओरिजिन है, ये मान लीजिए 20, ये 40, तो ये 0,40 ये मिल गया बेटा, ये वाला पॉइंट 0,40। दूसरा 60,0, तो x पे जाएंगे तो ये 20, ये 40, ये 60, तो ये होगा 60,0। और इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये पहले इक्वेशन का है। ठीक है, दूसरे के लिए 0,80 मीन्स y एक्सिस पे 80 जाएंगे। तो y एक्सिस पे अगर 80 में जाता हूं तो 20, 40, 60 और ये मिल जाएगा 80, तो 0,80 ये हो गया। और दूसरा 40,0, तो 20, 40 ये जो पॉइंट है ये मिल गया आपको 40,0। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ कर दिया हमने और इस पे लिख दिया सेकेंड इक्वेशन। ये समझ में आ गया बेटा, ग्राफ समझ में आ गया क्या जयेश, समीर, ये ग्राफ समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ओके, अब इनका सेट करना है, मतलब इनका फेसिबल रीजन फाइंड करना है। फेसिबल रीजन से परेशान नहीं होना है, बहुत सिंपल है। आप इनके इन इक्वेशन में चले जाओ बेटा। देखो ये इन इक्वेशन है पहले का, आप इसमें x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 0 रखो, तो 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 180। तो भाई 0 180 से छोटा ही होता है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है। अगर ये ट्रू आ रहा है तो इस वाली लाइन के
इस वाली लाइन से ओरिजिन की तरफ हम सेट करेंगे। तो जैसे ये पहली लाइन है ये, और इससे ओरिजिन की तरफ सेट कर दो, तो ओरिजिन यहाँ पे है और ये लाइन, तो इस लाइन से हमने इस तरह से क्या कर दिया, ये सेट कर दिया, ये हमने सेट कर दिया। ठीक है, अब दूसरा इसमें भी रख के देखो, ये भी वही बता रहा है 0 + 0 < आर = 80, ये भी ट्रू आ रहा है। तो इस लाइन यानी कि दूसरी लाइन से भी ओरिजिन की तरफ ही सेट होगा। तो दूसरी लाइन ये है आपकी, ये दूसरी लाइन है, तो दूसरी लाइन से ओरिजिन की तरफ हमने सेट कर दिया, ये सेट कर दिया। ये बाहर भी होता लेकिन आपका ग्राफ क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए मैं बाहर की तरफ नहीं कर रहा हूं। ये यहां से चाहे तो आप यहां भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, इसके नीचे भी कर सकते थे, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं आएगी। तो इसलिए मैं उतना ही रीजन को ले रहा हूं जो डबल साइडेड आ रहा है। तो डबल साइडेड से कितना ही जाएगा, आप अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। ठीक है, तो देखो बेटा, हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट मिला, कॉर्नर पॉइंट मान लीजिए कि ये है, ये बी आएगा, ये सी में आएगा, और ये तो वो है ही जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। अब बेटा हमारे पास इन तीनों कॉर्नर का कोऑर्डिनेट तो है, लेकिन बी का कोऑर्डिनेट नहीं है, और बी जो पॉइंट है, बी इंटरसेक्शन पॉइंट है, या फर्स्ट और सेकंड लाइन का इंटरसेक्शन है। तो हम क्या करें, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दो बेटा, आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें एलिमिनेशन लगा दो बेटा। देखो 2x से 2x वैसे ही कैंसिल हो रहा है, तो 2x + 3y = 120, और ये भी हो जाएगा 2x + y = 80, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 3y - 1y, तो ये हो जाएगा 2y, 180 - 80 ये हो गया 40, तो y = 40/2, यानी कि ये मिल गया आपको 20, तो y = 20 मिल गया। ठीक है, इस y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो जैसे आप इसमें रख लो, सेकंड वाले में, पुट इन सेकंड में रख दो, तो 2x + y के प्लेस पे 20 = 80, तो 2x = 80 - 20 = 60, तो x = 60/2, यानी कि ये हो गया 30, तो x = 30 और y = 20, तो मतलब b का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, 30, 20, ये 30x = y = 20। अब हमारे चारों कॉर्नर्स पॉइंट यहां मिल गए। अब हम लोगों को देखना है कि एक्चुअल में जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फंक्शन था, इसको हमें क्या करना था, इसको मैक्सिमाइज करना था। मतलब ये पूछा गया था कि कंपनी कुल कितने पैकेज स्क्रू ए का और कुल कितने पैकेज स्क्रू बी का बनाए, प्रोडक्शन करे, जिससे कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो बेटा मैक्सिमाइज करने के लिए फिर आप वही चीज आप यहाँ पे इस तरीके से एक टेबल बना लो, एक टेबल बना लो, 4 पॉइंट हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 0, 40 है। दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 30, 20 है। तीसरा पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट 40, 0 है। और चौथा पॉइंट वो है जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, इन सारे पॉइंट पर इस z की वैल्यू फाइंड करनी है। और z = हमारा कितना है, z = दे रखा है कितना, 7x + 10y। ठीक है बेटा, अब देखो तो z = इसमें कितना मिलेगा, z = 7x + 10y। ये तो देखो बेटा z = क्या मिलेगा, देखो इस x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 40 रख लो, तो देखो ये तो 0 हो गया, और 10y तो 10 × 40 ये हो जाएगा 400। समझ में आया बेटा, ये समझ में आया कि करके बताऊं अलग से। जय समीर, ये समझ में आ गया। सर आपकी आवाज कट रही है। हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। हाँ, तो ये समझ में आ गया बेटा। देखो x के प्लेस पे 0
और y के प्लेस पे 40 रखना है और z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, इसी तरह से यहां पे z इक्वल टू कितना मिलेगा, तो x के प्लेस पे 30 और y के प्लेस पे 20 रखना है। x के प्लेस पे 30 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 7 इंटू 30 प्लस y के प्लेस पे 20 तो 10 इंटू 20, कुल मिला के कितना हो गया, ये हो जाएगा 210 और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 200, मतलब कि 410 ये आ जाएगा। इसी तरह से अब इस यहाँ पे आ जाए हम लोग 40,0, तो देखो यहाँ पे 40 रखेंगे तो 280 हो जाएगा और ये तो 0 हो गया, तो मतलब यहाँ पे z इक्वल टू 280 मिलेगा। यहाँ पे रखे तो 0 0 तो ये तो z इक्वल टू 0 मिलेगा। इसे मैक्सिमम कौन सा है बेटा, तो मैक्सिमम ये है, ये जो है मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट z इक्वल टू 410 एट इस पे x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 20 पे मिल रहा है। देयरफॉर नंबर ऑफ पैकेज ऑफ स्क्रू A इक्वल टू 30 एंड नंबर ऑफ पैकेज ऑफ स्क्रू B इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, और किसके लिए, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। मतलब कंपनी को क्या करना है, कंपनी को स्क्रू ए का 30 पैकेट बनाना होगा और स्क्रू बी का 20 पैकेट अगर डेली का वो प्रोडक्शन करती है तो उसको डेली जो प्रॉफिट होगा वह मैक्सिमम होगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को, क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स पेडेस्टल लैंप एंड वुडन शेडेड, मतलब दो टाइप के लैंप बनाती है, एक तो पेडेस्टल लैंप और वुडन शेडेड बनाती है। क्वेश्चन नंबर 6, पेडेस्टल लैंप एंड वुडन सेट्स बनाती है। ये दो टाइप के लैंप बनाती है। ईच रिक्वायर द यूज ऑफ ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन एंड ए स्प्रेयर, मतलब इसमें दो टाइप की एक्टिविटी यूज की जाती है। पहला है ग्राइंडिंग एंड कटिंग, ग्राइंडिंग और कटिंग, और दूसरा है स्प्रेयर्स, इनका जो टाइम दिया गया है वो आवर्स में दिया गया है, आवर्स में। देखो बेटा, इसमें बोला गया है इट टेक्स 2 hours ऑन द ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 3 hours ऑन द स्प्रेयर ऑफ द मैन्युफैक्चर ए पेडेस्टल लैंप। पेडेस्टल लैंप के लिए 2 hours ग्राइंडिंग का है और 3 hours जो है स्प्रेयर का, मीन्स इसमें 2 hours और इसमें 3 hours लगते हैं। कौन सा है, एक पेडेस्टल लैंप बनाने के लिए ग्राइंडिंग मशीन का 2 घंटा और स्प्रेयर मशीन का
3 घंटे का समय लगता है, जबकि it takes 1 hour on the grinding and cutting machine and 2 hours on the sprayer machine. इसका 1 hour लगता है और यहाँ पे 2 hours लगता है. To manufacture a set on one day, the sprayer is available for at the most 20 hours and the grinding machine for at the most 12 hours. ग्राइंडिंग मशीन के पास 12 घंटे हैं, जबकि स्प्रेयर मशीन के पास 20 आवर्स का है. ये अवेलेबिलिटी है. अवेलेबिलिटी है, ये टाइम इन आवर में है बेटा. तो ये जो है इतनी अवेलेबिलिटी है. ये इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया गया है. आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ ए लैंप इज 5 रुपीज एंड फ्रॉम द सेल इज 3 रुपीज. इस पे जो प्रॉफिट है, पहले वाले में जो प्रॉफिट है वह ₹5 है और इसमें ₹3 है पर लैंप. यहाँ पे पर लैंप लिख लो, पर लैंप. यहां पे भी पर लाइन, पर सेट्स, ये प्रॉफिट दिया गया है. Assuming that the manufacturer can sell all the lamp and sets that the produces, how should he schedule his daily production in order to maximize this profit? तो मैन्युफैक्चरर कुल कितना पेडेस्टल लैंप और वुडन सेट्स डेली का बनाए जिससे कि उसको प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो. तो बेटा यहां भी हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. यहां भी मैक्सिमाइज करना है. ये आपकी टोटल इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे नोट कर दिए हैं. ये इंफॉर्मेशन नोट हो गया है. ठीक है, चलिए अब इसका ऑब्जेक्ट फंक्शन पहले बना दीजिए. ऑब्जेक्ट फंक्शन, अगर मैं मान लेता हूं कि पेडेस्टल लैंप का टोटल प्रोडक्शन X हो रहा है और वुडन सेट का टोटल प्रोडक्शन यदि Y हो रहा है, तो 7 रुपये अगर एक लैंप के लिए प्रॉफिट हो रहा है तो एक लैंप का जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस अगर एक सेट पे 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो Y सेट पे कुल कितना हो जाएगा 3y. ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट फंक्शन. ठीक है बेटा, अब हम लोगों को कॉन्स्टेंट्स बनाने हैं. ग्राइंडिंग मशीन के पास 2 आवर्स लगता है एक पेडेस्टल पे और वुडन सेट्स पे अगर 1 आवर लगता है, तो टोटल जो है टाइम उसके पास 12 घंटे का है. तो कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 1y मीन्स y इज लेस देन आर इक्वल टू 12. ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड के लिए 3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 20 एंड x एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. ये हमने कॉन्स्टेंट्स यहां पे बना लिए. अब इनका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख दो बेटा. इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू 12 हो जाएगा और इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 20 हो जाएगा. ये फर्स्ट और ये सेकंड. ये इतना समझ में आ गया बेटा. ये समझ में आ गया क्या? प्रॉब्लम यहीं तक है, प्रॉब्लम सिर्फ इतने तक है. समीर जयेश सर वो क्वेश्चन पढ़ के फिर इक्वेशन नहीं बन पाती सर. मैंने कोशिश करी तो बनी नहीं रही थी. बेटा क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं. क्वेश्चन इतना लंबा लिखा गया है कि आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा. जब 2-3 क्वेश्चन को आप तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक ही नेचर के आ रहे हैं. आप देखो जितने मैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू किया था और अभी हम लोग 6th क्वेश्चन कर रहे हैं, सबके सब एक जैसे ही तो आ रहे हैं. आपको क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना पड़ेगा, रिलैक्स होकर पढ़ना पड़ेगा. क्वेश्चन की लेंथ इतनी ज्यादा है कि हम लोग आगे पढ़ते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं कि पीछे क्या लिखा है. तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको बार बार मतलब उस क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ेगा. ठीक है, कि हाँ क्या दिया गया है.
तब जाकर के ये आप सही है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन तो सिंपल है, बस सत्य कि इनकी लेंथ ज्यादा होने की वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। क्लियर हो गया? ये आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनको समझना पड़ेगा। ओके सर। चलिए अब इसका ग्राफ बनाएं। तो ग्राफ बनाने के लिए इस पर पॉइंट्स ले लो बेटा। पहले वाले पर 2 पॉइंट ले लेते हैं, इसी तरह से दूसरे वाले पे भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक्स वाई, यहां भी एक्स वाई। अगर मैं इसमें x को 0 करता हूं तो y जो है हमें सीधे सीधे 12 मिल रहा है। अगर मैं y को 0 करता हूं तो 2x इक्वल टू 12 यानी x इक्वल टू 6 मिल रहा है। यहां पे अगर x को मैं 0 करता हूं तो 2y इक्वल टू 20 यानी y इक्वल टू 10 मिल रहा है। अगर y को 0 किया जाए तो 3x इक्वल टू 20। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं y को 0 करूं तो 20 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ दूसरी वैल्यू ट्रांसफर कर दो। आप कोई दूसरी वैल्यू ट्रांसफर कर दो। अगर y को 1 आप कर देते हो, y को 1, तो ध्यान दो y को 1 करोगे तो ये 2 हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, मैं 18 हो गया, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 0 रख सकते हो, लेकिन वो क्या मिलेगा, फ्रैक्शन मिलेगा। मतलब ग्राफ बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कुछ ऐसी वैल्यू ट्रांसफर होगी जिससे कि इंटीजर आपको मिल जाए। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसे ग्राफ प्लॉट कर दो बेटा। पहले वाले में देखो 0 12 है, तो मैं 1 1 पे ही ले लेता हूं, या 2 2 पे ले लो, 2 2 का ले लो। ये मान लो कि 2 और यहाँ पे 12 है, 4 6 8 10 एंड ये हो जाएगा 12। तो ये हो गया 0,12 फर्स्ट वाला, और दूसरा 6,0 तो 2 4 6, तो 6,0 और इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके ऊपर लिख दिया फर्स्ट। अब इसी तरह से दूसरे का 0,10, तो 0,10 इस पे 10 जाएंगे, 2 4 6 8 10, तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0,10 को। और दूसरा 6,1, तो x पे 6 जाओ, तो 2 4 6 ये हुआ, और यहाँ पे 2 है तो 1 जो है इसके साथ में आएगा, मतलब कुल मिलाकर के ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो पॉइंट है नीचे 6,0 लिख दिया मैंने ये, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है 6,1, और इनको मिलाते हुए आप लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, और ये लाइन, ये दूसरी लाइन है, ठीक है। कलर वाइज देखना आप लोग। अब हम लोगों को इसको सेट करना है, मतलब फेसिबल रीजन। फिर यहाँ पे 0 0 रखो बेटा। देखो इसमें x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0 रखा, तो लेस देन 12, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, यहां भी स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए दोनों का जो शेडेड पार्ट होगा वह टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो टुवर्ड्स द ओरिजिन आप सेट कर दो बेटा। तो जैसे मान लो कि इसका हमने सेट किया, पहले वाले का ये सेट किया, तो यहां से ब्लैक वाले से इधर करो, तो यहां पे करेंगे तो इसमें आएगा, तो मैं इसको इस तरीके से सेट कर देता हूं। ये सेट हो गया ब्लैक वाले के लिए, ये ब्लैक वाले के लिए सेट हो गया, ये ब्लैक वाले के लिए। और ब्लू वाले के लिए देखो बेटा, नीचे वाला दूसरी वाली है, ये भी 0 पता है, ये भी ट्रू है, तो इससे जब नीचे आएंगे तो इसको मैं ग्रीन से बता देता हूं। तो यहां से जब नीचे आएंगे तो कुल मिलाकर के इसको मैं ऐसे बता देता हूं, ये रीजन आपको मिल जाएगा। ये कॉमन रीजन ये मिलेगा बेटा, ये कॉमन रीजन मिल गया, ठीक है। इसका नाम दे दो O, ये है A, इसका तो हमें कोई जरूरत नहीं है, ये हमें मिलेगा B, और ये मिल जाएगा C। तो O A B C, ये 4 कॉर्नर पॉइंट हमें मिल चुके हैं, और इन्हीं चारों कॉर्नर पॉइंट पर हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो फिर वैसे ही आप एक टेबल बना लो, एक टेबल बना लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे जेड इक्वल टू, तो जेड इक्वल टू कितना है 5x प्लस 3y, और हमारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट दिया गया है यहाँ पे ए दिया गया है 6,0, बी दिया गया है, अच्छा बी हमें फाइंड करना है बेटा, अभी बी फाइंड करना है, एक मिनट, सी को लिख लेते हैं, सी दिया गया है 0,10 और ओ दिया गया है 0,0, तो ये तो ऐसा दे दिया गया है, लेकिन अभी बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं है, तो बी का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? तो बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करें, देखो बी जो लाइन है, बी जो इंटरसेक्शन है वह इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का है, तो मतलब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। देखो बेटा यहाँ पे 2y दिखा है, यहाँ पे y दिखा है, मैं ऊपर वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालने के लिए फ्रॉम 1 एंड 2 का हेल्प लेंगे और सेकेंड वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं एलिमिनेशन लगाने के लिए, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 24, ये आया, और इसमें आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 20, इलिमिनेट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू, और यहाँ पे 4, तो x इक्वल टू 4 मिल गया, x की वैल्यू फिर 1 में ही रख दो, पुट इन 1, देयरफॉर 2 इंटू x के प्लेस पे 4 रख दो, प्लस का y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12 माइनस 8 इक्वल टू कितना होगा 12 माइनस 8, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, तो y इक्वल टू मिल गया 4, ठीक है, तो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4, दोनों की वैल्यू सेम आ गई है बेटा, तो आप यहां पे लिख दोगे 4,4, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4, अब यहां भी 4,4 लिख दिया, अब इस पे z की वैल्यू हर पॉइंट पर निकाल लेते हैं बेटा, तो देखिए z की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर मैं x के प्लेस पे 6 और y के प्लेस पे 0 रखूं तो 5 इंटू 6, तो यहाँ पे z इक्वल टू 30 मिला, यहाँ पे 4 और 4 रख दो तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12, तो 20 प्लस 12 कितना मिल जाएगा 20 प्लस 12 32 मिल जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 10, तो 3 इंटू 10 ये 30 मिलेगा, और यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये 0 मिलेगा। मैक्सिमम क्या है इसमें, तो मैक्सिमम जो है ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम है, तो अब हम लोग देखें कि मैक्सिमम किस पे आया है, तो देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट z इक्वल टू 32.8 किस पे आया बेटा, तो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4 पे, इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी को पेडेस्टल जो लाइन पे वह 4 बनाना चाहिए और जो वुडन सेट्स है वो भी 4 ही बनाना चाहिए, मतलब 4 पैकेज पेडेस्टल का और 4 पैकेज सेट्स का अगर ये बनाती है कंपनी पर डे तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ सेट्स इक्वल टू ऑल्सो 4, ये किसके लिए, तो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, अगर कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो उसको 4 पेडेस्टल और 4 सेट्स डेली का प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। ओके।